Hi, today we are going to learn code optimization. अगर कंपाइलर के फेजेस की बात करें तो आफ्टर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वी यूज कोड ऑप्टिमाइजेशन. इट इज ऑप्शनल इन सम कंपाइलर्स बट सम कंपाइलर्स यूज कोड ऑप्टिमाइजेशन फॉर efficient use of space, power consumption and time. तो जब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद जो कोड जनरेट होता है देयर माइट बी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वेरिएबल्स एंड यूजिंग वेरिएबल्स इंस्टीड ऑफ कॉन्स्टेंट्स. मतलब जहाँ कुछ जगह आपको कांस्टेंट यूज करना चाहिए लेकिन आप उसके लिए वेरिएबल यूज करते हैं. जैसे एक सी में अगर आपको किसी का एरिया फाइंड करना है पाई आर स्क्वायर तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू यूज की जा सकती है इंस्टीड ऑफ आप पाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसको कुछ वैल्यू असाइन करें. रिपीटेड इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये भी इनएफिशिएंसी जनरेट हो सकती है. किसी लूप में आपने एक कोई एक्स्ट्रा कोड जनरेट होगा तो जितनी बार लूप चलेगा वो जो है वो लूप बार बार एक रिडंडेंसी क्रिएट करेगा. सो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद जब भी हम बात करते हैं कि जो भी रिडंडेंसी जनरेट हुई है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं. और ये कोड ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव क्या करेगा, टाइम, स्पेस एंड पावर कंजप्शन. लेस टाइम लेगा, लेस स्पेस लेगा और लेस पावर कंज्यूम करके आपका प्रोग्राम रन करेगा. द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑप्टिमाइजेशन, एक तो मशीन है. जैसे आपका टारगेट मशीन है उसके अकॉर्डिंग आप कोड जनरेट करते हैं. मान लो जीसीसी कंपाइलर के थ्रू आपने किसी टारगेट मशीन का कोड आपको जनरेट करना है तो वो मशीन का आर्किटेक्चर भी आपका एक इन्फ्लुएंस करेगा कि ऑप्टिमाइजेशन आपको कैसे परफॉर्म करना है. आर्किटेक्चर ऑफ टारगेट सीपीयू, आर्किटेक्चर ऑफ टारगेट सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सीपीयू में जैसे कितने सीपीयू में रजिस्टर्स यूज हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कितनी हैं सीपीयू की, उसके बेस पे भी हम ऑप्टिमाइजेशन आपका इन्फ्लुएंस होगा. मशीन आर्किटेक्चर में स्पेशली हम कैच साइज की बात करते हैं या फिर कैचे मेमोरी कितनी है. जो जितनी अच्छी मतलब कैचे मेमोरी जो है ट्रांसफ़र रेट पे रहती है, रैम और प्रोसेसर के बीच में आप कैचे मेमोरी यूज़ करते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपका ऑप्टिमाइजेशन में. तो ऑप्टिमाइजेशन जो मेथड्स हैं उनका थीम क्या है, एक तो अवॉइड रिडंडेंसी. इफ समथिंग हैज ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड it is generally better to store it and reuse it later instead of computing it again. So we have to avoid redundancy. It should be less code. Whatever is generated after intermediate code, the optimization method change into less code. So there is a less work for the CPU, cache or RAM. So it is likely to be faster. Straight line code or fewer jump, it is a less complicated code. The jumps interface with fetching of the instruction slow down the code. अगर आप एक ही बार कई बार आप उसे कॉल कर रहे हैं, जैसे किसी मेन फंक्शन से आप किसी और फंक्शन पे जंप करें, अगर बार बार जंप करेंगे दैट इज डिफिकल्ट. तो आपको ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड यूज़ कर लेना चाहिए. कोड लोकेलिटी, कोड लोकेलिटी की मीन इन केस आपने कोई कोड लिखा जैसे इंट एक्स और ये जहाँ पे सेव हो रहा है उसके नेक्स्ट जो आप कोड लिखोगे उसके मेमोरी जो है एक दूसरे के पास होनी चाहिए. सो दिस इज कोड लोकेलिटी. सो दिस इज द थीम फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन. जब भी हम कोई ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म होगा किसी कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि ये कंपाइलर के फेजेस में आता है तो कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म होना है कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए. एक तो सिमेंटिक इक्विवेलेंस विद द सोर्स प्रोग्राम बी मेंटेन. जो मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टिंग में है वही होना चाहिए आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन.
एंड एल्गोरिदम शुड नॉट बी मॉडिफाइड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऑप्टिमाइजेशन में आपका एल्गोरिदम ना चेंज हो जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन में। और ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जितनी भी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो रिडंडेंसी की हों, चाहे यूजिंग ऑफ वेरिएबल इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो, वो सारी इनएफिशिएंसीज हम कोड ऑप्टिमाइजेशन में रिमूव करते हैं। थैंक यू।